भगवान की हुई और वही महाकाल महादेव उज्जैन में विराजमान है। बोलो महाकालेश्वर महादेव की। मृत्यु हरण करने वाले महादेव हैं महाकाल। कौन से? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो। क्या यजमान? भक्त हो महाकाल का। कनाडा में श्रद्धा से मैं शिव की कथा सुनूं ऐसी निष्ठा अगर किसी में हो, या मैं कृष्ण की कथा सुनूं पूर्ण अपना सब कुछ लगाकर ऐसी श्रद्धा जिसमें हो, वो जहां जाता है वहीं पर शिव लोक बन जाता है, वो जहां जाता है वहीं कृष्ण लोक बन जाता है। ये सच है। आप स्वयं जब यहां बैठे तो आपको पता नहीं है कि आप कितने भाग्यवान हैं। आज एकादशी भी है, श्रावण भी है, और श्रावण मास अंतिम दिनों में चल रहा है इस समय, और आप ज्योतिर्लिंगों की परिक्रमा कर रहे हैं। ये तृतीय ज्योतिर्लिंग महाकाल, उनकी बहुत बड़ी कथा है। तृतीय ज्योतिर्लिंग जो है वो महाकाल कैसे प्रकट हुए, तो आप ये सोचेंगे कि हम मन से प्रणाम करें महाकालेश्वर महादेव को, और आप ये मन में धारणा करें, निश्चय करें कि हम उज्जैन नगरी में विराजमान हैं, जहां पर महाकालेश्वर विराजमान है, और वहां पर ही हम लोग भूत भावन भोलेनाथ के तृतीय ज्योतिर्लिंग की कथा वहीं बैठकर मंदिर में हम कह रहे हैं और आप सुन रहे हैं। उज्जैन नगरी को अवंतिकापुरी भी कहा जाता है। बड़ा ही रमणीक नगरी है, जहां वेदप्रिय नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। प्रतिदिन नियम पूर्वक अग्निहोत्र किया करते थे, भगवान शिव की वो पूजा किया करते थे। प्रतिदिन शिवलिंग बनाकर, पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका पूजन किया करते थे। ये 2-3 कथाएं हैं यहां महाकाल की। समय के अभाव में हम सिर्फ एक ही कथा सुनाएंगे आपको, सारी कथाएं तो नहीं सुना सकते, पर एक कथा हम जरूर आपको महाकाल के विषय में अवश्य सुनाएंगे। यहां उज्जैन नगरी के इनके 4 पुत्र थे, जिन पंडित जी की बात हम कर रहे हैं, और एक दुष्ट था। वो दुष्ट वरदान लेकर प्रकट बड़ा बलवान हो गया था, और जब बलवान हो गया था तो जब इन लोगों को कोई ताकत मिल जाती है तो सबसे पहले ये धर्म का ही नुकसान करते हैं। वो कहते कोई पूजा नहीं करेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई पाठ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, जो करेगा उसे दंड मिलेगा। और सब डर भी जाते हैं हम लोगों के यहाँ। डर जाते हैं कि नहीं डर जाते हैं? कल को कोई अन्य के, चलो खैर उदाहरण नहीं देंगे हम इस बात का। तो ऐसा करता था। उस दैत्य का नाम था दूषण, और दूषण को पता चला कि एक पंडित जी के 4 बच्चे हैं, वो नहीं मानते, बाकी सब मान गए। तो उस दूषण ने अपनी सेना को कहा कि उन दुष्टों का वध करो जो नहीं मानते। वो दूषण जो है अपने सैनिकों को ब्राह्मण को देखने के लिए भेजते हैं, तो वो जाते हैं तो उनको सब पता लग जाता है। और फिर वो दूषण वहां पर आया और ब्राह्मणों पर आक्रमण करने लगा। उस समय ब्राह्मण धैर्य के साथ महाकाल की पूजा कर रहे थे, शिव का अभिषेक कर रहे थे, पूजन कर रहे थे। उन्हें कोई डर नहीं था मृत्यु का। पूजा हो, धर्म हो, तो ऐसा। तो कहते भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे। भगवान प्रसन्न होंगे? कैसे हो? निष्ठा है, मजबूती है, समर्पण है। अब बताइए, जहां पूरी सेना हमें मारने के लिए आई है और उसके बावजूद भी पूजा से नहीं उठे, क्या समर्पण होगा उनका? और यहां तो फोन कॉल आ जाए तो पूजा छूट जाती। हाँ जी ना जी, मोस्टली लोग अपना फोन लेके ही बैठते हैं, भजन करते हैं। बोलो हाँ जी ना जी, सारे मैसेज वहीं से चालू है। अरे कम से कम भगवान की पूजा में तो छोड़ दो, वो तो ढंग से करो। समर्पण ऐसा हो कि जो समय हमने भगवान को दिया है वो समय अब उस समय में से किसी की शेयरिंग नहीं होगी, किसी की भी नहीं। जैसे ये कथा का समय आपने सोचा कि ये 6 बजे से 8:30 बजे तक कथा होगी, तो ईमानदारी से निश्चय होना चाहिए कि 8:30 बजे तक कोई इन्वॉल्व नहीं होगा इस टाइम में, होगा ही नहीं। और मैं कईयों को देख रहा हूं, उन्होंने इस समय में किसी को इन्वॉल्व नहीं किया। मेरे से पहले वो उपस्थित मिले हर दिन यहां पर, और ये आपकी वचनबद्धता है। मैं समर्पण की बात कर रहा था कि इन ब्राह्मणों का इतना समर्पण था कि सेना खड़ी तलवार लेके मारने के लिए, लेकिन उन्होंने पूजा नहीं रोकी। और जैसे ही मारने के लिए वो सैनिक और दूषण वहां पहुंचे, भगवान वहां पर प्रकट हो गए, महाकाल वहां पर प्रकट हो गए और उसे और उसकी सेना को समाप्त कर दिया। बोले शंकर भगवान की। एक और कथा ऐसी आती है कि उज्जैन के जो राजा थे वो परम भक्त थे शिव जी के, और शंकर भगवान के एक गण ने इनको एक मणि प्रदान कर दी थी। उनसे इनका संवाद रहता था। वो मणि धारण करके ऐसा लगता था जैसे पृथ्वी पे सूर्य प्रकट हो गया, जैसे पृथ्वी पे सूर्य प्रकट हो गया। इतना सुंदर उनका प्रकाश, और मणि होगी तो प्रकाश तो होगा ही। तो जो आसपास के राजा थे ना, हमें आपस में लड़ने की बड़ी आदत है, शुरू से ही है।
हम आपस में लड़ते हैं, औरों से लड़ने की हिम्मत नहीं हमारी, आपस में लड़ते हैं। ये लड़ना बंद करो, वेक रहो और एक स्वर में चकाचक करो। तो राजाओं ने सोचा कि ये बहुत आगे बढ़ रहा है, इसको थोड़ा खींचा जाए। अंग्रेजी में कहते हैं लेग पुलिंग है जी के अंदर। लेग माने पाम, पुलिंग माने खींचना। देखो कनाडा में आके अंग्रेजी बढ़िया है कि हमारी। काम चला विलाग तो हती ही है। हमें कौन सी काऊ के यहाँ जाए कि नौकरी करनी है, हमें कौन सा सर्टिफिकेट दिखाना है, हम किसी के नौकर नहीं बन सकते। हमें तो ठाकुर जी ने अपना ही नौकर बना के भेजा है। खैर, राजा से और राजा द्वेष करने लगे और सबने प्लान किया कि ऐसा करो कि एक साथ इस पे चढ़ाई कर दो। जब राजा को, उज्जैनी के राजा को यह पता चला कि सब लोगों ने मिलकर मेरे राज्य के ऊपर चढ़ाई करने का प्लान किया है, तो देखो विश्वास हो तो ऐसा होना चाहिए शंकर भगवान पे, अपने देवता पे, जिसको भी आप मानते हैं, ऐसा विश्वास। कैसा? उन्होंने कहा मारो जलाओ आपकी मर्जी, हम तो आपकी पूजा करेंगे। और वो राजा भूत बावन भोलेनाथ का अभिषेक और पूजन करने लगा। और जब वो पूजन कर रहा था तो उसकी पूजा विधि बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। भगवान की पूजा में कभी कंजूसी मत करो, जितने लायक हो उतनी पूरी जम के करो। मिला हुआ दूध पिलाओगे बाबा को तो तुम्हें भी मिली हुई जॉब मिलेगी। हाँ, ऐसा नहीं करना है, जैसा भी करना है प्योर करो। तो राजा बड़ी मस्ती में खुले हाथों से भूत बावन भोलेनाथ की सेवा कर रहा था। तो एक बच्चा था, गोप का बच्चा, छोटा सा 3-4 साल का बालक। उसकी माँ उसे लेके वहां के जा रही थी, तो उस बालक ने राजा को पूजा करते हुए देखा। 3-4 साल का बालक, उसको माँ लेके गई, उसने पूजा देखी। उसको बोले, माँ से पूछा ये क्या कर रहे हैं? बोले शंकर भगवान की पूजा कर रहे हैं। उसने देखा, उसने जब देखा तो उसको लगा मैं भी शंकर भगवान की पूजा करूंगा। और वो बालक घर में पहुंचा और घर में पहुंचकर छोटा सा पत्थर रख लिया और पत्थर रखकर वहां उतनी बेल, उतने पत्र और उतना दीपक तो नहीं था, वो थोड़ा सा पत्थर रखकर वहीं जो घास फूस था ना, उसी को बेल पत्र समझ के शंकर भगवान पे चढ़ाने लगा। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अब दोपहर हो गया, माता जी को लगा रहे भोजन कर ले, वो भोजन नहीं करे, नमः शिवाय नमः शिवाय। फिर माता जी कहीं उसको बुलाने, अरे इधर आजा भोजन कर ले। वो बैठा है, मगन हो गया, नमः शिवाय। छोटा सा बालक मगन हो गया, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। और माता जी को आगे गुस्सा, वहां रोटी ठंडी हो रही है, या को नमः शिवाय चल लो, मारे 2 थप्पड़। तो भी वो कह रहा नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, अभी भी नहीं हटा, थप्पड़ खा के भी नमः शिवाय चल रहा है उसका। अब गुस्से में आके मां ने वो पत्थर उठा के फेंक दिया, जिसको वो शिव समझ के पूजा कर रहा था। और जैसे ही वो पत्थर फेंका मां ने, वो बालक चीखा, महादेव महादेव महादेव, मेरे महादेव को चोट पहुंचा दी, मेरे महादेव को कष्ट हो गया। और उसकी ये निष्ठा देखकर तुरंत शंकर भगवान वहां पृथ्वी से बाहर निकल आए, पूरा मंदिर प्रकट हो गया वहां पर, पूरा मंदिर प्रकट हो गया, शंकर भगवान आसन पर विराजमान है। ये दृश्य सबने देखा, और ये दृश्य सबने देखा, राजा को पता चला शंकर भगवान स्वयं प्रकट हो गए। राजा भागे, उस बालक का खूब सत्कार किया। और जब और जो राजा आए हुए थे ना, जब उनको पता चला कि कुछ ऐसा हुआ है, तो वो डर गए कि ये राजा बहुत धर्मात्मा है, भगवान शंकर की बड़ी कृपा है। जिस बालक की रक्षा के लिए स्वयं शंकर भगवान प्रकट हो गए, अगर हमने इस नगरी पर आक्रमण कर दिया तो भगवान शंकर हमको छोड़ेंगे नहीं। तो भगवान के कोप से बचने के लिए वो सभी राजाओं ने सरेंडर कर दिया कि नहीं भैया तुम अपना राज्य करो, हम तुमसे कोई लड़ाई नहीं करेंगे, हमसे मित्रता कर लो। और क्यों? जो भगवान का हो, जो भगवान का बन चुका हो, उस व्यक्ति से शत्रुता कभी मत करना। हो सकता है वो इतना अच्छा हो कि वो तुमसे कुछ ना कहे, हो सकता है जो भगवान का बन गया वो इतना अच्छा हो कि वो तुमसे कुछ ना कहे। पर एक बात लिख लेना मेरी बात,
ठाकुर जी नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। बदला पूरा लेते हैं वो। और भाई कसम से मेरी जीवन का एक्सपीरियंस है ये। जिसने पंगा लिया वो सिलट गया भक्तों से। तो आपको एक मैं फ्री में एडवाइस दे रहा हूं, जो भगवान के बन गए हों या भगवान के बनने का प्रयास कर रहे हों, उन लोगों से कभी भी शत्रुता मत करो। अगर तुम्हारी मित्रता नहीं हो सकती तो दूर से राम राम रखो, लेकिन उनसे शत्रुता मत करो। अगर तुमने उनसे शत्रुता कर ली तो तुम्हारी 3 टंबर सब बिक जाएंगे, किनारे से लगा देंगे ठाकुर जी। क्यों? मेरे ठाकुर जी से बड़ा कोई पावरफुल है क्या? है। इसलिए जो भगवान के बन गए हों, हम सबको निष्ठा रखनी चाहिए ठाकुर जी में, उनका आदर। आप, मैं तो यहां तक कह रहा हूं भाई, तुम मॉडर्न हो तो हो सकता है तुम उनका आदर न करना चाहो, तो अपमान भी मत करो, दूर रहो, उनके विषय में कोई शब्द भी मत बोलो, इतना तो कर ही सकते हैं। पर ऐसे नहीं है, कई लोग बहुत महान लोग हैं, रोज कथा भी सुनते हैं, प्रवचन भी करते हैं, भजन भी, मंदिर भी जाते हैं, गीता भी पढ़ते हैं, और उसके बाद हम दूसरों की बुराई भी करते हैं। ये ठीक नहीं। शंकर भगवान के राजा अच्छे थे, उनको लगा कि भगवान का बड़ा कृपा पात्र है, ऐसे दुश्मनी नहीं करनी है, मित्रता कर ली, और सबने कहा हमसे अपराध हो गया, हमको क्षमा कर दो, हमारे मन में ऐसा विचार आया। तो उन्होंने कहा कि ये अच्छा ही हो गया, आप ऐसे आक्रमण करके नहीं आते तो शंकर भगवान कैसे प्रकट होते? शंकर भगवान को प्रकट होना था, इसलिए हुआ है। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा।